कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन सभा लोधी कॉलोनी दिल्ली, संरक्षक श्री संजय जैन ग्रेटर कैलाश, श्री रविंद्र जैन साउथ एक्स, प्रधान श्री सुरेश चंद्र जैन, उप प्रधान श्री संजीव जैन, श्री प्रमोद जैन, महामंत्री श्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष श्री नीरज जैन, मैनेजर श्री संजय जैन एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य। ळमो सिद्धाळम ळमो वाईरियाळम ळमो वैझायाळम ळमो लोये सभ्य साहुळम। जेवली आदिनाथ भगवान की, जेवली शांतिनाथ भगवान की, जेवली मुनिसुनाथ भगवान की, जेवली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, जेवली महावीर भगवान की, जेवली आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी महाराज की, जेवली आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, जेवली आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, जेवली आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, जेवली तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, जेवली आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, एक समय ऐसा था जब तंत्र काम किया करते थे। बाद में कुछ समय ऐसा आया कि मंत्र काम करने लगे। उसके बाद में कुछ समय ऐसा आया जब यंत्र काम करने लगे। एक समय ऐसा था जब तंत्र काम किया करता था, फिर मंत्र काम किया करता था, उसके बाद में यंत्र काम किया करता था। लेकिन वर्तमान का समय ऐसा हो गया, न जहां मंत्र काम कर रहा है, न यंत्र काम कर रहा है, न तंत्र काम कर रहा है, बल्कि षड्यंत्र काम कर रहा है। क्या हो रहा है? न यंत्र काम में आ रहा है, न मंत्र काम में आ रहा है, न तंत्र काम में आ रहा है, बल्कि लोग क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र काम में ले रहे हैं। चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह परिवार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे अन्य सारी जगह हो, हर जगह आदमी षड्यंत्र के साथ में चल रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कहते ना कि जो व्यक्ति महल बनाता है, महल का शिखर बनाता है, वह सबसे पहले उस महल के शिखर पर पहुंचता है। और जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह सबसे पहले उस गड्ढे में उतरता है। तो जो हम दूसरों के लिए करते हैं, उससे पहले वह हमें अपने लिए मिल जाता है। जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं, उसके पहले वह हमारे जीवन में क्रियान्वित होने लगता है। आप मंत्र के सहारे चलिए, कोई बाधा नहीं है। आप तंत्र के सहारे चलिए, कोई बाधा नहीं है। आप यंत्र की पूजा अर्चना करके चलिए, कोई बाधा नहीं है। लेकिन आप इन तीन को छोड़ दो तो भी कोई बाधा नहीं है, लेकिन आप षड्यंत्र के सहारे मत चलिए। आज वर्तमान में हर आदमी उधेड़-बुन में लगा हुआ है। हर आदमी अपनी अपनी घर की, परिवार की, व्यापार की, बच्चों की, दुनिया की, समाज की, धर्म की, हर जगह की समस्याओं में लगा हुआ है। और इन सब समस्याओं में लगे होने के बाद उनको यही पता नहीं चल पा रहा कि उनको अपने जीवन में क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, क्या मंगलकारी है, क्या अमंगलकारी है। आप विचार करिए कि आपको मालूम चल जाए कि किसी के जीवन में मंगल चल रहा है तो आदमी परेशान हो जाता है। यदि कहीं पर शादी ब्याह का संबंध चल रहा है और मालूम चले कि एक व्यक्ति की कुंडली में मंगल है और एक व्यक्ति कुंडली में मंगल नहीं है, तो फिर क्या होता है? शायद संबंध नहीं हो पाता। जीवन में कहीं कहीं पर मंगल तो अच्छा है और कहीं कहीं पर मंगल बुरा है। मंगल अच्छा कहां पर है? जब आपके यहां पर कोई कार्यक्रम होता है तो क्या बोलते हैं? मांगलिक कार्यक्रम। मुनियों का आगमन होता है तो क्या बोलते हैं? मंगल आगमन। और अन्य तरह की बात करेंगे, मतलब कहने का तात्पर्य है कि धर्म में मंगल है तो चल जाएगा, लेकिन कुंडली में मंगल है तो ऐसा सोच है। जीवन में हर चीज मंगल हरण मंगल करण आप पढ़ते हैं,
सब कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद में लेकिन जब मंगल की बात आती है तो आदमी घबरा जाता। आप अपने जीवन में षड्यंत्र को छोड़ें, अपने जीवन में षड्यंत्र नहीं करते तो जो लोग षड्यंत्रकारी हैं उनसे बचने का प्रयास करें। जो लोग षड्यंत्र को फैलाने वाले हैं उनसे आप जो है बचने का प्रयास करें, उनसे दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपके जीवन को हितकारी बनने से रोक रहे हैं, जो आपके जीवन को तकलीफ में पहुंचा रहे हैं, जो आपके जीवन को समस्याओं में ग्रसित कर रहे हैं, जो आपके जीवन को उलझनों में पहुंचा रहे हैं। आपको बताऊं, जब कोई व्यक्ति दिल्ली आता है पहली बार, तो उसके मन में दिल्ली का क्या देखने की इच्छा होती है बताइए? कोई लाल किला देखना चाहता है, कोई कुतुब मीनार देखना चाहता है। ऐसे बहुत सारे जैनी आते हैं जो लाल किले जाते हैं, कुतुब मीनार जाते हैं, लेकिन वह ना तो लाल मंदिर जा पाते ना हिंसा स्थल जा पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं महाराज जी अब तो घूमने आए थे, तो घूमने की बात सर्च करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा। एक बार एक व्यक्ति कई तीर्थ यात्रा पे जा रहा था, मान के चलिए महावीर जी जा रहा था। महावीर जी जाते हैं तो कोई लोग तिजारा भी जाते हैं, कोई लोग मथुरा 84 भी जाते हैं, कोई लोग भुसावर एक तीर्थ बनाए नया वहां जाते हैं, कोई भसवा जो है वहां जाते हैं, और कुछ लोग और भी तरह के होते हैं, वो पदमपुरा भी चले जाते हैं, जहाजपुर भी चले जाते हैं, और कुछ भी लोग होते हैं वो सलासर क्या है, हनुमान जी का एक बहुत बड़ा तीर्थ है ना, कोई सलेसर सालासर क्या है, वहां भी चले जाते हैं। तो एक व्यक्ति आया, बोले जी वो यात्रा पर जा रहा हूं। मैंने कहा आशीर्वाद, जैसे भी आए थे गिरिराज जी जा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ पर जाओगे? बोले श्री महावीर जी। मैंने कहा भाई भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार कर देना, श्री श्री करके 3-4 मैंने कहा सब्जेक्ट कर देना, और फिर उन्होंने उसका नाम लिया। मैंने कहा ये कौन सा तीर्थ है? बोले अपने मांगी तुंगी से जो मोक्ष गए उनका तीर्थ है। आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, जिंदगी में हर चीज की जानकारी रखिए। देखने में कोई दिक्कत नहीं है, जानने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी जाते हैं कहीं पर, तो हर जगह संप्रदाय की व्यवस्था होती है तो देखने जरूर जाते हैं, कि देखने से आपको जानकारी मिलती है क्या चीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि कम से कम जब हम जिन मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो अन्य जगहों पर जाते हैं, तो वहां पर वहां के दर्शन पूजन या जो भी व्यवस्था करने जाते हैं, तो जब अन्य दार्शन के स्थान पर जाएं तो कम से कम मैप पे, गूगल पे आप सर्च तो करें कि जहां पर हम जाने वाले हैं वहां पर जिन मंदिर है क्या। तो कम से कम आप वहां पर जाकर जिन मंदिर के दर्शन करके तो आएंगे, जिन भगवान की प्रतिमा की पूजन करके तो आएंगे। आप उदयपुर जा रहे हैं, आप कलकत्ते जा रहे हैं, आप कहीं पर घूमने ही जा रहे हो, लेकिन आप सर्च कर लो शादी ब्याह में जा रहे हैं कि वहां पर जिन मंदिर है क्या आसपास। हो सकता है कि जहां आप ठहरे हो उसके आधा 1 किलोमीटर दूर जिन मंदिर हो, तो आप कम से कम दर्शन का लाभ तो ले सकते हो। और आप आकर जब बताओगे तो 4 लोग जब जाएंगे तो क्या होगा, और जाएंगे। 4 लोग से एक बात याद आई, जब हम लोग बचपन में घर पे थे, 4 लोग क्यों कहा जाता है? तो बचपन में जब कोई शैतानी शिकायत कुछ हरकतें करता था तो घर वाले क्या बोलते थे बताइए, कि 4 लोग क्या कहेंगे। जब व्यक्ति बड़ा हुआ, परीक्षा में फेल हो गया, बोले 4 लोग क्या कहेंगे। शादी ब्याह का संबंध हुआ, 4 लोग क्या कहेंगे। तो एक बार एक व्यक्ति आया, वो कहता महाराज जी एक बात है, ये बात काल्पनिक होती है। बोले, मैंने पूछा क्या बात है? बोले महाराज जी बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके अर्ध आयु बीत गई, लेकिन आज तक मुझे उन 4 लोगों की जानकारी नहीं मिली। बचपन से कहते 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग, अरे 4 लोग हैं कौन से, 4 लोग हैं कौन से। मैंने कहा जो तुम्हारे समीप रहते हैं वह 4, 40, 50, 60 कितने भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर 4 लोग से तात्पर्य था कि आप जब आएंगे, आप बताओगे हम वहाँ शादी में गए थे और उसके पीछे एक जिन मंदिर था, तो वहाँ दर्शन किए, तो जो आने वाला आगंतुक है, जाने वाला जो मुसाफिर है, वह वहाँ पर जाएगा और सारा काम संपादित करके आएगा। तो जिंदगी में कहीं पर तंत्र चल रहे हैं, कहीं पर मंत्र चल रहे हैं, कहीं पर यंत्र चल रहे हैं, और कहीं कहीं जीवन में, कहीं कहीं क्या अधिकांशतः जीवन में षड्यंत्र चल रहे हैं। आपने बचपन में सांप सीढ़ी का खेल देखा होगा। एक सांप सीढ़ी खेल जो होता था कि उसमें मेहनत करके व्यक्ति 96, 97 नंबर तक पहुंचता था, और यदि 99 में आ गया तो क्या होता है, सीधा जो है 9 पे पहुंच जाता है।
ये षड्यंत्र है, ये चाल है, ये षड्यंत्र है कि व्यक्ति जब क्या करता है षड्यंत्र का में फंस जाता है ना, तो ये होता है कि षड्यंत्र में फंसने के बाद सीधा सीधा पहुंचता है। और कोई व्यक्ति क्या करता है, सीधा सीधा चलता है, सीढ़ी से ऊपर पहुंचता है, पहुंचने के बाद में 100 तक पहुंच के अपना कार्यक्रम को खत्म कर देता है। तो जीवन में षड्यंत्र से बचिए, और यही षड्यंत्र आपको ऐसा है कि जो 99 तक ले जाएगा, वापस नीचे गिरा देगा। षड्यंत्र के माध्यम से आप ऊपर तो पहुंच रहे हो, लेकिन 100 तक नहीं पहुंच पाओगे। षड्यंत्र के माध्यम से आप 99, 98, 96 तक पहुंच जाओगे, लेकिन 100 तक नहीं पहुंच पाओगे, 99 भटक सकते हो, क्योंकि षड्यंत्र कर रहे हो सकता है षड्यंत्र करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कोई कार्य में सफलता पाले, लेकिन वह सफलता उसकी ताजिंदगी नहीं रहेगी, वह सफलता उसको जो है कार्य करने वाली नहीं रहेगी, वह सफलता उसको फायदा देने वाली नहीं रहेगी। आज वर्तमान का जो समय है वह बड़ा गंभीर है। ट्रेन में रिजर्वेशन होता है, प्लेन में रिजर्वेशन होता है, सारा बैग पैक है, सारी तैयारी है, और अगले दिन पेपर में आता है, सूचना आती है कि ट्रेनें बंद, फ्लाइट बंद। आदमी की तैयारी धरी की धरी जाती है। और कोई आदमी तो ऐसे भी होते हैं जो ट्रेन से निकल गए, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे, और रास्ते पता चलता तो आदमी ना वहां जा सकता है और ना यहाँ जा सकता। आज वर्तमान में माहौल चल रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि जीवन में षड्यंत्र से बचने का प्रयास करें, ना तो षड्यंत्र करें, ना षड्यंत्र करने वालों के साथ में रहें, क्योंकि जैसे लोगों की संगति में रहोगे वैसा ही आपका जीवन बनेगा, जैसे लोगों के पास में आओगे वैसा ही आपको जीवन मिलेगा। एक जैनी व्यक्ति मंदिर में श्रीफल बेचने आता है, लोग कहते हैं मंदिर गया है, वह अपना व्यापार करने मंदिर में आ रहा है, लेकिन तो भी लोग क्या कहेंगे, मंदिर जा रहा है। और एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं गलत जगह पर जा रहा है, तो लोग कहते हैं गलत आदमी है। आप विचार करिए, गलत जगह पर जाना, गलत जगह पर रहना कोई खतरनाक नहीं है, लेकिन अपने भाव शुद्ध होना चाहिए। आपको पता है जो हमारे जैन धर्म में नारायण प्रतिनारायण की बात आती है, उनमें श्री कृष्ण जी हुए, और श्री कृष्ण जी का जन्म कहां पर हुआ है सभी जानते हैं, कारागृह में हुआ है, कारावास में हुआ। जेल में जन्म होने के बाद में भी वह इंसान ऐसा बन गया कि जिसने अनेकों लोगों को जेल में ऐसे मुक्ति दिला दी। आज लोग कृष्ण का नाम लेकर जेल से निकल जाते हैं, और उसके बाद में क्या होता है कि पहले कहने का तात्पर्य है कि जगह बुरी नहीं है, इंसान बुरा नहीं है, लेकिन जगह पर जाने के बाद में वहां पर कैसा उपयोग कर रहे हैं, कैसा दुरुपयोग कर रहे हैं, यह हमारी अच्छाई और बुराई पर निर्भर करता है। यह हमारे जीवन को अच्छा और बुरा बनाने में सहायक और सहयोगी हुआ करता है। तो अपने जीवन में आप कोशिश करें कि इस तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं, इस तरह की जो परेशानियां हैं, इस तरह की जो मुसीबतें हैं, उनसे बचने का प्रयास करें, क्योंकि मुसीबत कहीं से और बाहर से नहीं आती, मुसीबत को लाने वाले हम सभी होते हैं। समस्याएं कहीं बाहर से नहीं आती, समस्याओं को लाने वाले हम लोग ही होते हैं। उलझनें कहीं बाहर से नहीं आती हैं, उलझनों को लाने वाले हम लोग होते हैं। गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि भटकने तेरी मिट जाएंगी, तू भटकना छोड़ दे, भटकने तेरी मिट जाएंगी, तू भटकना छोड़ दे, उलझने तेरी मिट जाएंगी, तू उलझना छोड़ दे। और दुनिया के चक्कर में पड़ने के बाद, दुनिया के चक्कर में पड़ने के बाद एक बार प्रभु का नाम मन से बोल ले, सारे जीवन की शांति अपने आप आने का प्रयास हो जाएगा, आने का आवागमन हो जाएगा। आज उलझते क्यों हैं? क्योंकि हम वह कार्य कर रहे हैं, हम वह क्रिया कर रहे हैं जो हमें उलझन फैलाने वाली है, जो हमारे जीवन को पीड़ा देने वाली है, जो हमारे जीवन को तकलीफ पहुंचाने वाली है, जो हमारे जीवन को समस्याओं से ग्रसित करने वाली है, इसलिए हम उलझ जाते हैं। आपको पता है कि इस रास्ते से मैं चलूंगा तो रास्ते में चेकिंग होगी, रास्ते में कुछ और होगा, तो टाइम मेरा जा सकता है, तो आप उस रास्ते से जाने से बचने का प्रयास करते हो। इतनी समझ आपको है। तो उसी प्रकार से आप जो वस्तु आपके जीवन को उलझा सकती है, जो वस्तु आपके जीवन को परेशानी में डाल सकती है, जो वस्तु आपके जीवन को समस्या में डाल सकती है, आप उससे भी बचने का प्रयास क्यों नहीं करते? उससे भी दूर रहने का प्रयास क्यों नहीं करते? उससे भी निजात पाने का प्रयास क्यों नहीं करते? आपको पता है कि मिर्ची की वस्तु आप खाओगे तो मुंह चरपरा होगा, आपको नुकसान देगा, और आपको सर्दी जुकाम हो रही है और मिर्ची खा रहे हो तो क्या होगा? और सर्दी जुकाम बढ़ेगी। तो आप उस वस्तु से बचने का प्रयास करें। आप मिर्ची वाली जगह पर खड़े हो जहां मिर्ची का धुआं,
कोई खाना बन रहा है और आप कहो जी मुझे खांसी आ रही, तो भाई स्थान छोड़ो, आप मंदिर में आइए और बोलो कि भाई महाराज जी लोग इतनी जोर जोर से पूजा करते हैं, मेरा मन नहीं लगता। तो भाई पूजा में मन लगेगा तो अपने आप जोर और ठंडा अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन जब पूजा में मन ही नहीं होगा तो क्या होगा। और अब जब समुदाय में विधान चल रहा है उस समय आप ये कहोगे कि मुझे डिस्टर्ब होता है, ऐसा नहीं। जब आप समुदाय में आएंगे तो समुदाय की बात को मानना पड़ेगा, समुदाय की बात को समझना पड़ेगा। आप ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में जाने के बाद जितने पैसेंजर होते हैं और वहां पर कोई पैसेंजर गाना सुनता है, कोई पैसेंजर कुछ और करता है, कोई पैसेंजर कुछ और करता है, तो आप क्या बोल सकते हो? खाली रिक्वेस्ट कर सकते हो। और ज्यादा बोलोगे तो बोलेंगे भैया तुम्हारे कारण 70 लोग को तो उतार नहीं सकता हूं। तो उस समय हम क्या करते हैं? अपनी अपनी व्यवस्थाओं को बना लेते हैं, अपनी अपनी सुविधाओं को बना लेते हैं। तो उसी प्रकार से जिन मंदिर में आने के बाद कोई संकल्प विकल्प मत करें, कोई जो है इधर उधर की बातें मत करें। और जो मैंने प्रारंभ में कहा कि यंत्र तंत्र और मंत्र ये चलेंगे तो जीवन सुखकारी होगा, लेकिन जीवन में षड्यंत्र चलेगा तो जीवन सुखकारी नहीं होगा, अपितु दुखदायी होगा। तो अपने जीवन को अच्छा बनाना है, सच्चा बनाना है, तो समस्याओं से बचें, समस्याओं का समाधान खोजें। जो जीवन में समस्याएं आ चुकी हैं उनका समाधान खोजने का प्रयास करें। जो जीवन में समस्याएं उलझ चुकी हैं उससे उलझने से दूर होने का प्रयास करें। जो जीवन में तकलीफें आ गई हैं उस तकलीफों से उलझने का प्रयास करें। और यदि आप ताकतवर हैं, आज मैंने सुबह विचार में भेजा कि यदि आप ताकतवर हैं तो आपकी ताकत का इस्तेमाल वही है जो दूसरे की तकलीफ को दूर करे। आपकी ताकत वही नहीं है जो दूसरे को तकलीफ दे। आपकी ताकत का सही इस्तेमाल जब ही होगा जब आपकी ताकत से आप दूसरे का दुख दूर करें, दूसरे की तकलीफ दूर करें, दूसरे की समस्याएं दूर करें, दूसरे की परेशानी दूर करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इति अल्पम। आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन सभा लोधी कॉलोनी दिल्ली, संरक्षक श्री संजय जैन ग्रेटर कैलाश, श्री रविंद्र जैन साउथ एक्स, प्रधान श्री सुरेश चंद्र जैन, उप प्रधान श्री संजीव जैन, श्री प्रमोद जैन, महामंत्री श्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष श्री नीरज जैन, मैनेजर श्री संजय जैन एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य।